मौजूद हैं इस वक्त हम दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र में और हमारे साथ में बने हुए हैं दक्षिणी दिल्ली के पूर्व लोकसभा कैंडिडेट यानी प्रत्याशी दीपक कपिला जी। इनसे हम बात करेंगे दिल्ली के विषयों पर, इनसे हम बात करेंगे लोकतांत्रिक सुविधाओं के विषयों पर। तो सर क्या कहेंगे, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन आपने लड़ा है और देख रहे हैं जिस तरह का माहौल बारिश को लेकर, बारिश के बाद में दिल्ली का है, क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक सिविल इंजीनियर भी हैं। मैं दीपक कपिला साउथ दिल्ली से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हुआ था इलेक्शन में 2024 में लोकसभा में। तो कॉन्टेस्ट किया था, तो ये मेरी पहली एंट्री थी कि इलेक्शन में, तो मैंने कॉन्टेस्ट करके फाइट किया था। बाकी जीत नहीं पाया, और क्योंकि जनता न्यू कॉमर है तो इसको उतना ही लाइक करती है, चाहे विचार कितने भी अच्छे हों तो वो उसको पसंद कम करती है, क्योंकि पुराना पार्टी उसको ज़्यादा पहले प्रेफरेंस दिया जाता है जी। और दूसरा, एज ए सिविल इंजीनियर तो मैं डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ, एमसीडी से। मुझे तो सारा ये पता है कि दिल्ली की कैसी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है सीनियर ऑफिसर। अगर दिल्ली में प्रॉब्लम ये है, गर्मियाँ आती हैं तो पानी के क्राइसिस होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर की, तो वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन तो दिल्ली जल बोर्ड के पास है। दिल्ली जल बोर्ड इसको सॉल्यूशन को निकालती नहीं है, प्रॉब्लम अभी तक क्रिएट कर रखा है। बारिश का टाइम आता है, नाले की डिसिल्टिंग होती है तो प्रॉपरली नहीं हो पाती। दूसरी बात, पानी नीचे से आता है, आसमान से बरसता है, तो वाटर लॉगिंग इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि लोगों की बेसमेंटों में पानी भर जाता है। जब बेसमेंटों में पानी भर जाता है, अभी फिलहाल थोड़े दिन पहले जब राउस कोचिंग में हुआ, बेसमेंट में पानी भर गया, पता ही नहीं चला, 3 बच्चे वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद से एमसीडी ने एक्टिविटी में आई, तो मेयर इन्होंने लेटर लिखा, कमिश्नर ने सील करना प्रॉपरली चालू कर दिया। लेकिन ये प्रॉपर समाधान तो एक है नहीं, मतलब प्रॉपर समाधान इसका क्या है, किस तरीके से हो? ये तो पहले से, अगर कोई बारिश आ रही है उससे पहले के समाधान करना चाहिए। सॉल्यूशन तो डिपार्टमेंट को निकालना है। अगर कोचिंग हो रही है बेसमेंट है तो उसको पहले से बंद कर देना चाहिए। एटलीस्ट कोई ग्राउंड लेवल पे या ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, या इन पे कोई कैंडिडेट्स या बच्चे जाए तो लाइफ की सेफ्टी तो रहेगी। अगर कोई एनओसी देता है डिपार्टमेंट, फायर हो डिपार्टमेंट, एमसीडी हो या कोई हो, लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट हो, तो वो प्रॉपरली चेक करे, अपने सीनियर ऑफिसर को भी बताए कि सर हम इसको एट प्रेजेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इसका कोई मिसयूज ना करे। और अगर मिसयूज करता है तो हादसा हो जाता है तो नेशनल न्यूज बन जाती है। तो ये नहीं करना चाहिए, प्रॉपर केयर करना चाहिए कि कैसे, हाउ टू टैकल इट। अब बरसात आती है, ड्रेनेज के सिस्टम के लिए यहाँ आईटी में पानी भर जाता है, मिंटो रोड पे भर जाता है, तो ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से 10 या 15 साल से चली आ रही, जो मैंने देखा है, वॉच किया है। इस प्रॉब्लम को कोई सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा, प्रॉब्लम वहीं खड़ी है। जनता आती है, नेता आते हैं, चले जाते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, तो ये दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। एज ए सिविल इंजीनियर हमें भी पता है कि एक सड़क बनती है तो उसको प्रॉपर कैम्बर यानी स्लोप दिया जाता है। स्लोप देंगे तभी तो जो पानी इधर का इधर जाएगा, उधर का उधर जाएगा। पता चलता है कि स्लोप तो हुई नहीं, सड़क बन गई, वो एक आता है, ये इसको यहाँ ज्यादा माल डाल दे, वहां डाल दे, वाटर सड़क पे, पानी सड़क पे जमा रहता है। तो उसका प्रॉपर जो कैम्बर का सिस्टम है स्लोप का, वो नहीं होगा तो कैसे सोल्यूशन होगा। दिल्ली सरकार पर बात करते हैं सर। 2 वादे मुख्यतम दिल्ली सरकार के देखे जाते हैं कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। क्या बन रही है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है। और दूसरा, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? ये जो वादे कर रहे हैं दिल्ली को पेरिस बना देंगे, ये करा देंगे, वो तो प्रॉब्लम आज तक वही खड़ी जो 10 साल पहले खड़े थे, आज भी हम सेम स्टेज पे खड़े हैं। पानी वाटर लॉगिंग क्यों होती है, सोल्यूशन ढूंढा ही नहीं गया। पीडब्ल्यूडी उनके अंडर में है, एमसीडी आज की डेट में उनके अंडर में है। एमसीडी में बड़ी मुश्किल से तो सैलरी मिलती है लोगों को। रिटायरमेंट के बाद तो उनको जो प्रॉपर फंड मिलना होता है वो भी नहीं मिलता, कोई 2 साल बाद मिलता है, कोई 5 साल के बाद मिलता है। तो विदाउट फंड ये कैसे काम करेंगे? जब नहीं कर सकते तो वो मेंटेन ही ना करें। ये कि हमने डिपार्टमेंट को मेंटेन कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, इसमें जो बड़े बड़े चीफ इंजीनियर सभी लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग ग्राउंड पे आए, फील्ड पे आए, जो प्रॉब्लम को फेस करें, कहाँ है, एटलीस्ट 10%, 20%, 25% तो कुछ तो सोल्यूशन निकालें। यहाँ तो पता चलता है 0%, माइनस में जा रहे होते हैं। जो पहले थे आज भी वही है, 3 साल बाद भी वही रहेगा। आज अगस्त है, आज अभी 15 अगस्त का झंडा फहरा है, 78वां। और दूसरी बात, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, 19 तारीख है अगस्त की। तो ये प्रॉब्लम सेम टू सेम रहेगी। अब विधानसभा के इलेक्शन आ जाएंगे, उसमें ये मुद्दा बन जाएगा। तो सेफ्टी कहाँ है? जो जनता आया, पूरी जनता नोएडा से आया, गुड़गांव से आया, जाम में खड़ी है 3 घंटे 4 घंटे। ये थोड़ी ना कि बारिश होगी तो लोग छुट्टी कर लेंगे।
छोटी, एक दिन होती है, 2 दिन होती है, यहाँ तो एक बारिश होती है, 4-4 दिन तक प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती। सरकार का ये कहना है कि हमने पूरी तरह से जो दिल्ली है वो दुरुस्त कर दी है, वो उसको पेरिस बना दिया, लंदन बना दिया। ये कागजी कार्रवाई नहीं बनी है पेरिस या लंदन, या धरातल पर? दे हैव डन नथिंग, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सर्वे दिखाने के लिए है कि हमने ये कर दिया है। तो ये प्रॉब्लम होती क्यों है वाटर लॉगिंग की? मैं तो कहता हूँ ये पानी में सीवर का पानी मिल जाता है, क्यों मिलता है? तो ये कौन करेगा सोल्यूशन? दिल्ली जल बोर्ड वाले हैं तो वही करे, दिल्ली सरकार अपना सोल्यूशन तो निकाले कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। इनके जो प्लांट में है गिरिनगर में 3 बड़े टैंकर हैं, मेरे ख्याल से 4 छोटे हैं। तो ऐसे में क्या जनता को क्या पानी मिलेगा? ना पानी पीने का मिलता है, ना कुछ करता है। प्रॉब्लम आपने आपने देखा होगा सर, अब से कुछ ही दिन पहले मीडिया की रिपोर्ट जो चली थी कि टैंकर ब्लॉक हो रहे हैं, ब्लैक हो रहे हैं, बेचा जा रहा है उनको। तो पानी कहाँ से मिले? वो तो धड़ल्ले से ब्लैक हो रहे हैं। तो पानी की जब टैंकर की क्वांटिटी ही 3 है, बड़ी और छोटी है, तो कौन करेगा? इनको तो टैंकर इतने होने चाहिए कि दिन भर टैंकर घूमते रहना चाहिए कि पानी की किसी की रिक्वायरमेंट हो तो अभी थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। चलो अभी नहीं मिला, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, इतने टैंकर घूमने चाहिए। तो फैसिलिटीज से जब सारी आप लोगों ने सत्ता 10 साल से ले रखी है दिल्ली सरकार ने, मतलब आज की डेट में जो पार्टी रूलिंग है, तो उसका सोल्यूशन तो उनको ही निकालना पड़ेगा। वो ये कह देंगे पानी यहाँ नहीं आ रहा पीने का, तो वो हरियाणा से लाए। तो हरियाणा पे क्यों डाला जा रहा है? तो आप लोग सीट पे बैठे हैं तो सक्षम है, उसको सोल्यूशन निकाला जाए। बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, कहाँ ग्राउंड पे क्यों नहीं जा रहे? अपनी स्टेटमेंट दे दें। मैं तो रिटायर्ड एक मामूली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर हूँ, आई एम गिविंग माई स्टेटमेंट एज ए सिविल इंजीनियर कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बड़े बड़े ये चीफ इंजीनियर है ग्राउंड पे जाए, बोले कि ये इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, ये है, चाहे पीडब्ल्यूडी है, कोई वाटर लॉगिंग है, तो कुछ तो डाइल्यूट हो। जो पानी 6 घंटे में मतलब कि जो ब्लॉक होता है, जो जाम हो जाता है, वो एटलीस्ट इतना तो कि आधा 1 घंटे में कम से कम डिस्पोज ऑफ हो जाए, 40% 50%, कि ट्रैफिक स्मूथली निकल जाए। 10-10 दिन तक पड़ा रहता है सर, भराव होता है, जल भराव, गाड़ियां ब्लॉक, रोड ब्लॉक, ट्रैफिक ब्लॉक। निकलते कैसे हैं लोग, ये परमात्मा जानता है या वो लोग जानते हैं। ऐसा है, मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी आया नगर में जी। तो मैं आज बता रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम मैंने और मेरे जेई ने की थी। उस वक्त एट दैट टाइम आई वाज असिस्टेंट इंजीनियर एमसीडी। आया नगर में संडे मार्केट थी, वहां पर तकरीबन 100 मीटर से 200 मीटर तक पौंड भरा रहता था। तो वो पौंड को सोल्यूशन मैंने और मेरे जेई ने निकाला था। तो वो वहां पर पानी इस ढंग से निकल जाता था, जो पानी 1-1 हफ्ता होता था, वो हार्डली आधे या 1 घंटे बाद डिस्पोज ऑफ हो जाता। अब इससे ज्यादा तो हम कर नहीं सकते, कोई भगवान तो है नहीं कि सीधे से आए 2 मिनट में आए, पानी को ये सोख लिया, ये कर लिया। डाइल्यूट किया जा सकता है उसको। सवाल तो ये है ना सर, राज्य सरकार केंद्र पर टालती है और केंद्र सरकार राज्य पर, बीच में आ जाते हैं एलजी साहब। नहीं, एलजी की कोई वो नहीं है, डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की। सरकार अपने स्टाफ से क्या काम करवा रही, क्या काम ले रही है। अब दोनों को वो दिल्ली जल बोर्ड में तो कोई एक्शन ही नहीं होता, कोई स्टाफ पे हमने सुना ही नहीं। यहाँ तो एमसीडी में इतने एक्शन हो जाते हैं, पता चले जेई सस्पेंड, एई सस्पेंड, ये हो जाता है। लेकिन हमने दिल्ली जल बोर्ड का तो कोई नाम ही नहीं सुना, क्योंकि वो शुरू से ही उसमें आता है। अब एमसीडी भी सर आम आदमी पार्टी के पाले में है, क्या कहेंगे? पाले में है तो क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से सैलरी मिलती है। अभी बताया मैंने, जो रिटायरमेंट हुआ था, हम भी रिटायर हो गए हैं, तो हमारा को कुछ म्यूटेशन फंड है और दूसरा ग्रेजुएटी, वो अभी तक नहीं मिल रही है। हमें भी 1.5 साल होने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो पैसा कब आएगा सरकार के पास? अगर सरकार सक्षम ही नहीं है, दिल्ली सरकार, तो वो हथियार डाल दे, तो ये लिख के दे दे कि मेरे बस की नहीं है। सर वही है ना, देखो केजरीवाल जी तो अंदर हैं, मनीष सिसोदिया जी भी कल परसों आए हैं छूट कर, तो अब ऐसे में कैसे काम हो फिर? नहीं, आम आदमी पार्टी में जो फेस वैल्यू थी केजरीवाल जी की थी, आज की डेट में आम आदमी पार्टी की कोई वैल्यू नहीं है। और वैल्यू है तो एक ही आदमी काम कर रहा है, वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह। संजय सिंह के बलबूते पे ही आम आदमी पार्टी चल रही है और किसी के बलबूते पे नहीं। और अगर मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी चलेगी भी तो संजय सिंह की ही बदौलत चलेगी, और कोई अगर इसमें इंटरफेयर भी करेगा तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस वेटेज नहीं दी जाएगी। आज वो कहीं भी एरिया में जाए, कालका जी जाए, कहीं भी जाए, टॉयलेट्स वैसे के वैसे ही पड़े हैं, कोई प्रॉपर मेंटेन नहीं है। तो कौन मेंटेन करेगा ये? तो ये देखने वाला कौन है? दिल्ली की मेयर है, कोई है, ऑफिसर्स हैं, तो हु विल सी? कोई ना कोई मेंटेन करने के लिए इनको बताना तो चाहिए, हाँ भी ये कमी हो गई, वो बात ही नहीं करते हैं। दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र से आपने चुनाव लड़ा है लोकसभा का, क्या कहेंगे, किन सुविधाओं का अभाव है जनता को? जनता को सारे जो मैंने बता दिया, पानी से लेके, पानी पीने का हो,
जल बोर्ड का नहाने का हो, बारिश का टाइम हो, सर्दियां हो, सबको सबकी रिक्वायरमेंट है। मकान चाहिए लोगों को, जमीन चाहिए, खाने पीने को चाहिए। अगर हर चीज आप ये लोग कहोगे कि बिजली फ्री कर दी या फ्री कर दी, इससे कोई सोल्यूशन नहीं है। फ्री करना इज नॉट द सोल्यूशन। आप हर चीज को वो करो, प्रॉब्लम को डाइल्यूट करो या सॉल्व करो। फ्री का लॉलीपॉप किस हद तक और कितना सही है ये? जनता को अगर कोई चीज फ्री मिलती है तो वो उसी को लाइक करती है, चाहे वो 4 दिन की हो या 5 दिन की हो। अच्छा, आपने एक स्लोगन दिया था चुनावी काल में कि मैं हार भी गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हारने के लिए मैं अभी भी कर रहा हूँ, मैं हार भी गया तो क्या हुआ, मेरे पास फुल कॉन्फिडेंस है। आज के डेट में केंद्र में भी सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की है, वो कितना कॉन्फिडेंस है। प्रधानमंत्री जी का तीसरा टर्म है, कितनी मेहनत से इतनी 18 घंटे वो काम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि उन्हें इतने कॉन्फिडेंस से अपनी तीसरी बार उनका टेन्योर बना है, तो वही कॉन्फिडेंस उनको देख के हमें आता है कि इतने अगर हार्ड वर्कर अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, जिनका नाम इंडिया में क्या फॉरेन में भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, लोग उनको रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं। तो ऐसा अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री है तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री तो ठीक है सर, बाकी जो एमएलए है, एमपी हैं, मंत्री हैं, उनके ऊपर क्या कहेंगे, क्या विचार हैं आपके? नहीं, मैंने तो सर प्रधानमंत्री इंडिविजुअल आदमी की बात की है। उनको देखकर ही हमारे को काम करने का मतलब कि जोश बढ़ता है। हम हर एक की नहीं बात करते। बीजेपी में तो 2 ही आदमी हैं, एक अमित शाह जी हैं और एक प्रधानमंत्री जी, जो मतलब कि पेन लेते हैं इस देश के करने के लिए। बाकी लोग तो शायद इतना नहीं जितना कि इनका बस वो ब्रेन। गडकरी साहब के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। कि कहते हैं हाईवे बड़े दुरुस्ती से बन रहे हैं और बहुत चरम सीमा पर हैं। हाईवे में क्या इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या है उसका प्रॉपर अगर वेटेज कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, यूज कर दिया जाए अमाउंट को। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार कोई भी हो वादा यही रहता है। नहीं, अभी जैसे आपका राउस अवैधी कांड हुआ, अभी जो कलकत्ता में हो रहा है जी। जो किसी के साथ हो गया, डॉक्टर के साथ जी। हालांकि मैं उनके पेरेंट्स को तरफ हम लोग सहानुभूति दे सकते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम उनको कोई वापसी कर दें जैसा भी है। तो ये महिला सुरक्षा तो सरकार का काम है। सरकार के अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है तो उसको प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाए, कि उसको वेटेज दिया जाए, ताकि उसको अच्छे से मेंटेन किया जाए। और हमारी जुडिशरी बहुत अच्छी है। देखो, पुलिस फोर्स जो नहीं कर सकी, उन्होंने सीबीआई को दे दिया एकदम से। सीबीआई अपना काम कर रही है और जुडिशरी शायद कल और स्टेटमेंट देगी, 20 तारीख को न्यूज में कहा है। और आज प्रोटेस्ट में एडवोकेट्स भी निकल गए, और एडवोकेट्स दे कम अंडर द जुडिक्शन ऑफ जुडिशरी। तो इसका कमी कहाँ पर है सर? ये बार बार जो केसेस निकल रहे हैं इस तरह से आते हैं सामने, मतलब चाहे वो तमाम किसी का भी ले लो आप। नहीं, केसेस का तो कोई सोल्यूशन नहीं, ये तो रैंडमली किसी के साथ भी हो सकता है। वो ये हमें पता थोड़ी नहीं होता है। अब तो टीवी में दिखाते हैं, एक पंडित कहता है ये ग्रह पहनो, ये शुभ रंग है, ये वो रंग है, पता चलता है कि कल उसकी डेथ हो जाती है। तो इसका कुछ नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। दिस इज मतलब लॉ ऑफ नेचर। नेचर की क्या डिमांड है हमें नहीं पता। ये नेचर ही है या मतलब एक इंसान की भी अपनी कोई डिमांड है, या उसकी कोई मर्जी है, या उसका एक छिछोरापन, घिनौनापन है, उसकी मानसिकता है ये? नहीं, अगर कोई बैड एलिमेंट्स भी होते हैं तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बैड एलिमेंट इंडिविजुअल आदमी हो गया। तो ऐसे कैरेक्टरों के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए जो ऐसे तमाम घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके? लगाम तो क्या, ये तो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का है। लॉ का तो सरकार ही कर सकती है, सरकार ही को डायरेक्शन दे। और ये है, बाकी हमारे जो डॉक्टर लोगों के साथ जो हुआ तो गलत हुआ, तो उसके लिए जस्टिस बहुत जरूरी है। अगर एक जस्टिस हो जाए, एक निर्भया कांड पहले हुआ था, एक अभी हुआ, तो दिस इज नॉट वो है कि आदमी पहले ही दूसरी मतलब कि मेंटली प्रिपेयर रहे कि ऐसा दोबारा ना हो। अब जो चुनाव हैं एमएलए के वो आने वाले हैं, तो क्या कपिला जी इस बार फिर किसी विधानसभा से दिखेंगे या क्या करेंगे? नहीं, इलेक्शन तो लड़ेंगे, चाहे इंडिपेंडेंट या कोई पार्टी हमें दे। चाहे सारी पार्टियां, 3 पार्टियां तो मेन है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, और चाहे हम इंडिपेंडेंट। तो अगर जनता हमें वोट ना देने का फैसला कर ले किसी इंडिपेंडेंट को, तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। अब मैं कोई एज ए आउटसाइडर की एक सोशल वर्कर के हिसाब से बोलूं कि मुझे मतलब जनता को हेल्प हो, पब्लिक को ये बात पसंद ना है, वो भूल जाए, और लास्ट मोमेंट में इलेक्शन से 4 दिन पहले वो फ्री में कोई बांट दें या डिसाइड कर दें गवर्नमेंट, तो उसका सोल्यूशन क्या? हर इलेक्शन पे आप देखते हैं कि जनता का अपना मूड सेट होता है, तो ऐसे में कैसे आप प्रभावित करेंगे उनकी विचारधाराओं को? ये तो फेस वैल्यू है अपनी। आपकी अगर फेस वैल्यू सही है तो वोट मिलेंगे, नहीं तो पार्टी के नाम से तो इंडिविजुअल पार्टी के नाम से, मोदी जी के नाम से वोट मिले हैं। बीजेपी में मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में कहा था, 2 ही टाइगर हैं,
एक नरेंद्र मोदी जी और दूसरा मैं बोल्डली बोल रहा हूँ, बाकी किसी में इतनी हिम्मत नहीं बोलने की कि मैं ये कहता हूँ कि देश में ऐसे दूसरे दूसरे जो टाइगर हैं वो किस विधानसभा से इस बार घुर्राएंगे, दहाड़ेंगे? मैं तो साउथ दिल्ली है तो कालका जी से ही लड़ूंगा मैं। अब कालका जी में कौन से हैं कोई टक्कर के, जेंट्स है या लेडीज? कालका जी तो सर गढ़ है, कालका जी में बड़े बड़े धुरंधर हैं। तो मैं वहां से अपने सीट एरिया तो छोड़ नहीं सकता, बाउंड्री छोड़ नहीं सकता। इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएंगे, कोई पार्टी नहीं देगी तो हमें तो सब जनता को प्रॉब्लम फेस करने का रास्ता बताना है। नहीं देंगे, नहीं देगी तो सक्षम एक चींटी पहाड़ पे चढ़ती है, जरूरी नहीं वो खड़ी जीत जाती है, कोशिश करते रहते हैं। हम कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं सही। पिछली बार एक स्लोगन था, अब की बार का कुछ ऐसा इरादा? नहीं, अभी भी है, हिम्मत हारी नहीं है अभी जी। तो जनता के साथ हैं। अगर जनता नहीं पसंद कर रही इसमें भी कोई भलाई है, वरना फिर जनता यही कह देती है कि पार्लियामेंट में बैठे हुए इन्होंने कुछ नहीं किया। तो बैठने से कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ जाए, सब कुछ आ जाए, काम तो सोल्यूशन इसका होता है। अभी ये जो हुआ है तो इसका सोल्यूशन निकाला जाए। तो ये थोड़ी नहीं कि आप पार्लियामेंट में शोर मचाओ कि विपक्ष आए तो शोर मचाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता के लिए क्या कहेंगे जो आपको देख रहे हैं, आपके क्षेत्र के लोग? जनता के लिए उनके कार्य होने चाहिए, कुछ निस्वार्थ कार्य होने चाहिए, आउट ऑफ टाइम हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। कोई ये नहीं कि कोई कंडीशन रखो जी ये है वो है, वो नहीं होनी। हमारे साथ में दीपक कपला जी मौजूद थे जो कि पूर्व में लोकसभा इलेक्शन फाइट कर चुके हैं दक्षिण दिल्ली क्षेत्र से। कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, टाइम न्यूज नेटवर्क दिल्ली।